नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, यूपी पुलिस की भर्ती 2025 आपके लिए खुशियों के पल लेकर के आई है। हालांकि जितने पदों की आपको उम्मीद थी उससे थोड़े से कम पद, पहली बार ऐसा लगा है कि यूपी पदों की उम्मीद कम पद आए हैं। हर बार ऐसा होता था, जितने बताए जाते थे उससे ज़्यादा ही बढ़ करके आते थे। थोड़े से बच्चे इस बात से थोड़े नाराज हैं, पर इस बात की मैं संकेत इस बात को के लिए कह रहा हूँ कि अगर ये थोड़े से बढ़ा के अगर अब पद देते 2026 में लास्ट में भर्ती लेकर के आए, 2027 के इलेक्शन कर सकते। 26 में एक भर्ती जरूर आएगी, जो हो सकता है 30 या 35 हजार कांस्टेबल हो, ये एक उम्मीद रहेगी। और उस चीज को, यानी उस भर्ती को लाने से पहले इस भर्ती को कंप्लीट करना होगा। इसीलिए इस भर्ती को कंप्लीट करने के लिए मतलब ये लक्ष्य रखा गया है कि एक ही साल में करें, और शायद इलेक्शन तक बोले भी 3 लगातार भर्ती। और जो एक बढ़िया एक पॉजिटिव, तो ऐसा हो सकता है भाई। अच्छी बात यह है, चाहे ये इलेक्शन माध्यम से हो, प्लानिंग हो गवर्नमेंट, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, पर इससे बच्चों को फायदा हो रहा है, बस अच्छी बात। एक मुद्दा है बच्चों का एज का, सर उस पर क्या होगा भाई? एज के मुद्दे पे अभी बहुत कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं, लेकिन आप ये कहो कि सर फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद फिर कोई चांस नहीं। पिछली बार जो एज रिलैक्सेशन का था वो ऐसी कोई भी संभावना से, किसी भी संभावना से नहीं किया जा सकता, पर एज में छूट के चांसेस पिछली बार के मुकाबले। चलो दूसरी बात ये कि ये जो 28,138 पदों का प्रचार हो रहा है, जबकि हम इस भर्ती को 26,000 प्लस, उसका कारण है कि ये भर्तियां जो नई आई हैं, एक ये है एसआई की 4543, 19,220 कांस्टेबल्स हैं, जिसमें आपका सिविल पुलिस और ये सब सशस्त्र बल सब मिला करके 19,220 है। बच्चों, उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी सशस्त्र बल पीएसी, सशस्त्र बल पीएसी। मैं उस दिन, जिस दिन ये वैकेंसीज आएंगी ना, मैं उस टाइम पे आपको एक बात बताऊंगा भाई। ये नौकरी ना, मैं उस दिन कह रहा था शायद ये उतनी अच्छी नहीं है, पास करूं, अच्छा ये शायद उतनी अच्छी नहीं है। पर अभी मुझे पता चला है कि सशस्त्र बल जो पीएसी है, ये सिक्योरिटीज में रहती है वीआईपी के, सबसे अच्छी तो यही है ना? तो मैं उस टाइम पे प्रीफरेंस आपको भरवाऊंगा। प्लीज उस वीडियो को उस टाइम पे जरूर देख लेना, जब आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे, तो प्रीफरेंस अगर किसी की गलत भर गई तो फिर आपको वही पोस्ट मिलती है, ठीक है? तो ये मैं आपकी तब भरवाऊंगा, तो वो वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप अच्छा स्कोर करें और फिर भी आपको मन की पोस्ट ना मिले तो फिर बेकार होता है। ऐसा हुआ था 2018 में, मुझे याद है, क्योंकि इस बार 60,000 में तो पीएससी नहीं आया, लेकिन 2018 में बहुत सारे बच्चे जो टॉपर थे, उन्होंने पहले पे पीएससी और दूसरे पे सिविल पुलिस, क्योंकि उनकी जानकारी नहीं थी उनको, और एक फायरमैन की वैकेंसीज आती थी, तो ये तीनों को भर दिया था, और पहले पे पीएससी। और फिर बच्चे बहुत रोए, बहुत पछताए, और आज भी वो पीएससी में नौकरी करते हैं, जबकि वो टॉपर बच्चे थे। ये बड़ी दिक्कतें होती हैं यूपी पुलिस के, ठीक है भाई? तो फॉर्म पे बड़े गौर से ये चीजें भरनी पड़ेंगी, और इस बार तो 5 तरह की पोस्ट हैं, तो वो आपको गौर से भरनी है। और आप देखिए, ये मानो कि सर 60,000 में नहीं हुआ, मैं हर बार इस बात को बोल रहा हूं कि 60,000 में नहीं हुआ तो इसमें कैसे हो जाएगा? मेरे भाई, एक मौके की तलाश होती है, और जो वास्तव में लायक थे, पछतावा किसका होगा, किसको होगा? जो लायक थे और सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनको तो सिर्फ एक मौका चाहिए ना। फिर क्या 60,000 और क्या क्या 6,000 और क्या 19,000? भाई मुझे तो फिर 600 में भी डालना है, मुझे तो एक मौका मिल जाए। तो मौका आपको मिल गया है। ये मत सोचो कि ये 19,000 है, 60 में नहीं हुआ। अगर ऐसा सोचोगे तो निश्चित तौर पर रह जाओगे। आपको एक मौका चाहिए था, मौका आपके सामने। आप ये देखो कि 60,000 में भले ही नहीं हो पाया, लेकिन सिविल पुलिस इसी में चाहिए, और 3,000 में सिलेक्शन लूंगा, क्योंकि सिविल पुलिस की वैकेंसी 19,000 में से मात्र 3,000 है। तो आपका टारगेट 19,000 नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए 3,000। और अगर 3,000 टारगेट करोगे तो 19,000 में सिलेक्शन कौन रोकेगा आपका, है ना? चलिए, दूसरी बात बच्चों, कि ये जेल वार्डर की भर्ती 2833
ये एक बहुत बढ़िया बात ये है कि ये एक अलग वैकेंसी है, इसके फॉर्म भी अलग चलेंगे। तो अगर यहां से कोई चूका तो इसमें थोड़ा सा अगर गैप मिल गया, महीने 2 महीने का, जो मिलने की संभावना भी रहेगी एग्जाम में, तो बच्चे को फिर एक मौके की तलाश, जैसे कहता हूं ना मैं, यहाँ किस्मत खराब हो गई किसी वजह से, तो भाई ये दोनों भर्तियां बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो सकती हैं। चलो एक में नहीं आया और या मैं उस दिन घबरा गया या कुछ हो गया, तो फिर एक चांस बना रहेगा, है ना। तो चांस की ही बात होती है। और सारी बच्चों ये जो वैकेंसी है ना कंप्यूटर ऑपरेटर, ये ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसके लिए 28,000 ना इन्होंने ऐसे बना रखे हैं। और ये एसआई और लेखा वाली ये भी आ चुकी है। रेडियो सहायक के 44 पद हैं, ये भी आ चुके हैं। तो आपके जो पद है ना जिसके फॉर्म आने अप्रैल एंड में, बस ये 3 हैं, इसलिए मैं 26,000 कह रहा हूं बार बार। ठीक है, अब मैं आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन ले लेता हूं जो बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या यूपीएसआई के बैच से कांस्टेबल की तैयारी हो जाएगी? बताओ, ये ज्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि नहीं। भाई आपको ये भी उम्मीद है अपने इस अंकित भाटी पे कि अगर यहां से जवाब देगा तो सही देगा, और मेरे की बातों को बहुत सारे बच्चे मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी यहां पर कोई गलत जवाब नहीं देके जाऊंगा, ना अपने लालच के हिसाब से जवाब दूंगा। आप कहते हो कि सर फीस क्यों लेते हो और आप तो ये करते हो वो करते हो। भाई देखो, फीस लेना एक हमारी मजबूरी है। आज मैं डिजिटल बोर्ड से आपको क्लास दे पा रहा हूँ, या 300 लोग इस संस्थान में काम कर रहे हैं, सबका परिवार चल रहा है, सिर्फ आपकी वजह से, आपकी उस 500 700 हजार रुपए की वजह से। जितने भी आज तक बैच आए हैं सब 500 से 999 के बीच रहे हैं, ये आपको भी मालूम है। और आपको ये भी पता है कि ये जो जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज थे, ये आरडब्ल्यूए की वजह से आज उस लेवल पे आ चुके हैं कि जो एक हर बच्चे की पहुंच में है। तो इतना अगर आपके लिए किया है, तो मुझे, अगर आपको ये है कि सर ये चीज फ्री होनी चाहिए या इस फ्री को ले आओ, भाई फ्री की वैल्यू आप भी नहीं कर पाओगे। ये आपको मानना पड़ेगा कि जब हम कहीं पैसे दे देते हैं, या मैं फ्री यूट्यूब पे कर दूं, तो बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूट्यूब पर हैं, ऐड भी आएगा, और हो सकता है कुछ और वीडियोस भी आपको नीचे दिखेंगी जो पढ़ाई से संबंधित नहीं होंगी, वो आपका समय खाएंगी। एप्लीकेशन पे आपको ले जाऊंगा, ना ऐड का झंझट है ना किसी चीज का झंझट है, लेकिन ऐप चलाने के लिए भी मुझे एक खर्चा लगेगा। तो उन सब खर्चों को मैं इन 500-700 रुपए में ही मैनेज करता हूं। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपको कभी दिमाग में भी आए ना कि सीधी सी बात है, अगर आप 500-700 रुपए कहीं खर्च करेंगे ना, तो आपको उसकी वैल्यू होगी, यार मैंने वहां खर्चा किया है तो मैं देख ही लूं। और इस वजह से अगर आप कुछ देखने लग गए और आप पढ़ने लग गए, तो आपके पैसे उसी दिन वसूल हो जाते। ठीक है, चलो। तो क्या यूपीएसआई के बैच से कांस्टेबल की तैयारी हो जाएगी? सबसे बढ़िया जवाब इस बात का ये है, भाई देखो, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं, आप मैथ्स पढ़ते हैं। मैथ्स बिल्कुल यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल सेम है, मतलब एसआई कर लिया, कांस्टेबल का अपने आप आपका हो गया, वो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। सर रीजनिंग कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजनिंग में एक चीज और है साथ में, अभिरुचि, जो शायद हम यूपीएसआई में नहीं करवा पाएंगे, वो नहीं कराएंगे, क्योंकि यहां उन बच्चों का नहीं समय बर्बाद हो। आप कहो सर वो भी इसमें डाल देना, तो वो लोग कंफ्यूज होंगे जो केवल यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो हम चाहे कितना भी बता लें, पर हर बच्चा उस वीडियो को नहीं देखेगा कि ये नहीं करना है आपको, फिर वो कहेगा यार इनको तो पता ही नहीं है। जो केवल यूपीएसआई का उस वीडियो को नहीं देगा जिसमें हमने अनाउंस किया है, तो कहेगा इनको पता ही नहीं है कि अभिरुचि डाल रखी है एसआई में, तो वो बैच खराब हो जाता है पूरा। ठीक है, तो मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहा हूं, अभिरुचि की नहीं। ये दोनों यूपी कांस्टेबल का यूपीएसआई से ही कवर हो जाएगा, लेकिन अभिरुचि मैं नहीं करवा पाऊंगा यूपीएसआई में, उसका कारण मैं दे चुका हूं। हिंदी अगर आप यूपीएसआई की कर रहे हैं, कांस्टेबल की कंप्लीट हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है किसी भी तरह की, किसी भी लेवल पे, क्योंकि हिंदी को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेकर के ही जाना पड़ेगा दोनों में। और हिंदी की क्लास हम दोनों में कॉमन भी रखेंगे, एक जैसी ही, क्योंकि एक जैसी ही हिंदी है। ठीक है, हम मैथ्स की क्लास अलग रखेंगे, हम रीजनिंग की क्लास अलग रखेंगे दोनों में, क्योंकि दोनों के लेवल में फर्क होता है, वहां भी रुचि है, वो भी फर्क होता है। ठीक है, लेकिन हिंदी हम दोनों जगह एक जैसी रखने जा रहे हैं और सेम क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं दोनों बैचेस में, क्योंकि हिंदी में कोई फर्क ही नहीं है, हमें हर लेवल तक जाना पड़ेगा, कांस्टेबल में भी। बात रही सर एक सब्जेक्ट जीएस, तो जीएस को आपको भी पता है कि यूपीएसआई में बहुत ज्यादा रोल जीएस का नहीं है। अगर मैं पॉलिटी और मूल विधि को कर दूं, छोड़ दूं,
तो मात्र 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यूपी कांस्टेबल में उसी जीएस से 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहां 16 की है, वहां 38 की है, तो जो 16 की जहां पूछी जाएगी तो वहां कभी गहराई नहीं आती। ज्योग्राफी आएगा 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री का आएगा, लेकिन कांस्टेबल में देखूं तो वहां 5-5, 6-6 क्वेश्चन हो जाएंगे इनके। तो हमें कांस्टेबल में भी ये डिटेल में पढ़ानी पड़ेगी, और एसआई में उसमें क्वेश्चन बहुत डिटेल से नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो कांस्टेबल लेवल पे जो हम पढ़ाएंगे वही वहां काम करेगी। तो हम यहां पर जीएस भी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की एक जैसी देने जा रहे हैं, बस पॉलिटी अलग देंगे। जो कांस्टेबल में अलग पॉलिटी डलेगी और यूपीएसआई में अलग जाएगी, और मूल विधि यूपीएसआई में रहेगी। तो मैंने आपको सारा विच्छेद कर दिया है पूरी तरह से कि भाई कैसे बैच कैसे काम आ सकता है आपके, ठीक है। तो यूपी कांस्टेबल में हमें जो मेन बात है वो है हमारी उस अभिरुचि के प्रश्नों की। आपके सर हम यूपीएसआई का ही बैच लेना चाहते हैं, हम यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई से करेंगे, मैं आपके साथ हूं, आपकी अभिरुचि की प्रैक्टिस मैं यूट्यूब पे भी करा दूंगा, और बताओ उस टाइम पे, ठीक है। तो आपका कंफ्यूजन ही खत्म है फिर। चलो, अब कोई बच्चा ये कहे कि सर ना मैं मैथ्स में वीक हूं, बच्चों मेरी बात सुनना, कि मैं मैथ्स में वीक हूं और मुझे यूपीएसआई करना है। मुझे ये लगता है कि आपको कम से कम 5-6 महीने तो मैथ्स पे देने चाहिए आपको अकेले। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा यूपीएसआई में, बिना मैथ्स के सिलेक्शन नहीं हो सकता। हो सकता है यूपी कांस्टेबल में आपका मैथ्स वीक भी है तो आप 20 में से 12-14 प्रश्न बना दोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां 40 में से आपको हर हाल में 32, 34, 35 प्रश्न करने पड़ेंगे, और वो कमजोर मैथ्स वाला नहीं कर सकता, है ना मेरे भाई। उस तरीके से आपको सोचना ही पड़ेगा। यूपी कांस्टेबल और यूपी, मैं प्राइस पे आ रहा हूं भाई, अभी क्यों आगे जा रहे हो। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का कॉम्बो बैच चाहिए, तो मैं कॉम्बो भी इसका बना के लाया हूं, मैं बता दूंगा क्या फर्क होगा, ठीक है। तो दोनों बैचेस मैंने बताया, मैथ्स रीजनिंग ये क्लासेस अलग मिलेंगी, पॉलिटी मूल विधि अलग मिलेंगी यूपीएसआई में, वहां पॉलिटी अलग होगी कांस्टेबल की। हालांकि जो यूपीएसआई की पॉलिटी से पढ़ेगा उसकी कांस्टेबल की पॉलिटी ऑलरेडी कवर्ड हो जाएगी, यूपीएसआई की पॉलिटी गहराई वाली है। यूपी कांस्टेबल एंड जेल वार्डर के लिए दीवानजी बैच है। जेल वार्डर की परीक्षा अलग होगी, सिलेबस सेम ही है, परीक्षा अलग होगी, फॉर्म अलग आएंगे, तो इसके लिए कोई अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। जो अभी दीवानजी बैच बताऊंगा वो दोनों में ही काम करेगा बराबर इक्वली, ठीक है। विनायक 2.0 ये है हमारा यूपीएसआई बैच का नाम। तो जो विनायक बैच में आज फ्री देने जा रहा हूं उन बच्चों को भी जो विनायक 2.0 लेंगे, तो उन सभी बच्चों को पहले देखिए, मुझे पता है कि यूपीएसआई वाला जो बच्चा है ना वो थोड़ा सा समझदार होता है कांस्टेबल के मुकाबले, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा समझदार जरूर होता है। तो वो इतना जरूर उसको करना भी चाहिए कि वो, कई बार ऐसा पड़ता है कि सर मुझे लाइव क्लास नहीं लेनी है सबकी, मुझे तो सिर्फ अपने उन वीक चैप्टर्स पे काम करना है, मुझे तो सिर्फ वही वही क्लास चाहिए। वो एक साथ कैसे मिले, अब लाइव तो रोज एक एक क्लास डलेगी, इसको तो 4-5 महीने 6 महीने में जाके पूरा होगा विनायक 2.0 तो। पर बच्चा कह रहा है कि सर नहीं मुझे ये सब चाहिए ही नहीं, मेरा समय खराब हो रहा है। तो विनायक जो बैच है ना वो आपकी जरूरतों को पूरा कर देगा। आपको चाहिए नहीं मुझे अपने हिसाब से सिलेबस करना है, तो विनायक बैच जो पहले पढ़ाया है एकदम एक्सट्रीम लेवल है, और बहुत पुराना ही नहीं, अभी 1-1.5 साल पहले ही पुराना बैच है, और उसमें भी वही टीचर प्रीमियम टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है मेरे भाई। वो बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो आपको अपनी स्पीड से बैच को कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। तो वो रिकॉर्डेड बैच फुल ऑन आपको मिलेगा, हर सब्जेक्ट पूरा, और साथ में विनायक 2.0 लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। अब बात यह है बच्चे को दिमाग में कि सर लाइव पढ़े या रिकॉर्डेड पढ़े, फायदा किसमें है। मैंने फिर बोल रहा हूं कि अगर आपने कभी किसी बैच से पढ़ाई नहीं की है ढंग से, तो एक बार एक बैच ढंग से पढ़ के देखो, सिलेक्शन बहुत दूर नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये हैं कि सर मैं फ्रेशर हूं, तो मैं 100% कह रहा हूं फिर आपको बैच पढ़ना ही चाहिए लाइव। और लाइव पढ़ने से बस एक फायदा होगा कि आपका रूटीन बन जाएगा पढ़ने का। अगर आप रूटीन नहीं बना पाते, कई बार मन विचलित हो जाता है, सर ये भर्ती आ गई अब के उधर चला जाऊं, तो भाई भर्ती चाहे कोई भी आए,
सब में सवाल यही आएंगे। तो भर्ती आने से विचलित मत हुआ करो, विचलित इस बात से हो कि मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट है या नहीं है, वरना हर जगह रह जाओगे, कहीं सिलेक्शन नहीं होना। ठीक है, तो फ्रेशर बच्चों को फुल्ली रिकमेंड करता हूं कि वो बैच से पढ़ाई करें, इसलिए, और लाइव पढ़ाई करें। और इसलिए कह रहा हूं वो बात कि आपका एक रूटीन बन जाएगा। और हमने क्लासेज भी ऐसी रखी हैं, 6 क्लासेज बहुत हिसाब से रखी हैं कि 6 क्लासेज यूपी कांस्टेबल का बच्चा करे और 7 क्लासेज यूपीएसआई के बच्चों को, इससे ज्यादा लाइव नहीं रखी है, ताकि बच्चा आसानी से पूरा कर पाए। ठीक है, एग्जाम की संभावनाएं कब तक? भाई मिनिमम इतना समय तो मिल ही जाएगा, 4 to 6 मंथ्स, इससे ज्यादा कितना भी मिल सकता है, क्योंकि 1 साल में पूरा करना है, उनका लक्ष्य है। और 1 का 1.5 हो जाता है यूपी में, बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, और 1.5 या अगले दिसंबर को आने में, समझ रहे हो आप? दिसंबर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उससे अगले साल है इलेक्शन। तो ये तो पूरी ही होगी, और एक और भर्ती आएगी, हर बार आती है इलेक्शन से पहले, इसलिए कह रहा हूं। वो भी पिछले 2-3 बार से उठाओगे तो हर बार मिलेगी आप। सर ये 2022 वाली जो भी पूरी चल रही है, 23 वाली, ये तो नहीं आई थी, 22 में इलेक्शन थे, ये भी आई थी 21 में, और ये लौट गई थी, इसको खींच खींच कर 23 कर दिया गया था। आई ये भी थी 21 में ही, है ना? तो बुक्स कब तक आ पाएंगी? बुक्स कब तक आ पाएंगी भाई? बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। तो एग्जाम आप ये मान लीजिए 6 मंथ में, 4 को भी हटा देता हूं, मिनिमम 6 मंथ्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करता हूं दीवानजी बैच की। 799 पिछली बार प्राइस था, इस बार कोई चेंज नहीं होने वाला है। बस अच्छी बात है कि देखिए RWA आपको ध्यान में रखता है, तो मैं कोई प्राइस बढ़ाऊंगा भी नहीं। मुझे भी पता है कि ये किसी बच्चे के लिए बहुत कम फीस हो सकती है और किसी के लिए बहुत ज्यादा भी हो सकती है, पर आप इतना भी मानते हो ना कि यार आप एक रिचार्ज भी कराते हो 3 महीने का, वो भी इससे बहुत ज्यादा कॉस्टली होता होगा, पर मैं उससे कम फीस में आपको 1 टाइम फीस ले रहा हूं। दोबारा भी बैच लाया, अगर मुझे जरूरत पड़ी, लाना पड़ा बच्चे को कि रिवीजन के लिए, अगर मैं 2.0 लाया तो आप सबको फ्री दे के जाऊंगा वो बैच। आपको एक ही बार बैच परचेज करना है बस, दोबारा मुझे पैसे ही नहीं लेने किसी से, अगर मैं लाया भी तो। ठीक है, ये RWA का नियम रहा है। चलो, तो ये 20% ऑफ UP20 कूपन कोड लगा देना, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। साथ में बता दूं भैया, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी ही, साथ में रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। ठीक है, बाद में भी देख सकते हो। रिकॉर्डेड ही नहीं किया, ऐसा नहीं कोई रिकॉर्डेड बैच प्रोवाइड कराऊंगा इसमें नहीं है कोई भी। डाउट ग्रुप होगा हर बच्चे को, हर टीचर उसमें जुड़ा हुआ होगा। ये डाउट ग्रुप से कैसे जुड़ेंगे आप? जैसे ही बैच परचेज करोगे वहीं पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, सीधा आप उस ग्रुप में जुड़ जाओगे। लेकिन ग्रुप उस दिन से खुलेगा जिस दिन से क्लास चल जाएंगे आप। उसमें सारे टीचर्स हैं। आपको लगता है कि सर मुझे ये चीजें समझ नहीं आ रही, लिख दो उसमें, टीचर उस बात को अगली क्लास में क्लियर कर देगा। और टैग जरूर किया करो टीचर्स को @ लगाकर, अगली क्लास में उस चीज को हो सकता है मेंशन कर दे आपकी बात को, या टीचर रिप्लाई तो जरूर ही करेंगे आपके ग्रुप में। ठीक है, क्लास नोट्स PDF, मॉक टेस्ट हर संडे होगा, पर इसको भी मत देना अगर आप फ्रेशर हो तो, या आप एक बार बैच अच्छे से कंप्लीट करना चाह रहे हो तो। आधा सिलेबस कम से कम हो जाए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट की तरफ जाएं। एक्सपीरियंस टीचर, ये वही टीचर्स हैं जिन्होंने लगातार भैया खाकी बैच में पढ़ा करके हर बच्चे को टॉपर बनाया, आपको मालूम है, या सिलेक्शंस दिए हैं 60,000 वैकेंसीज में। आप पूछ करके देखो कि कहां से सिलेक्शन हुआ, आपको पता लग जाएगा कहां से पढ़ा है बच्चा। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने पहले पढ़ाया था। ठीक है, उन्हें पता है कैसे सिलेक्शन निकालना है। 1 अप्रैल आज से रजिस्ट्रेशन, ये रात से ही हो गए हैं वैसे। 7 अप्रैल से क्लासेज, बहुत लेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूपी का बहुत पता नहीं होता। पिछली बार तो खैर कारण था उन पे जल्दी करने का, इस बार जल्दी तो नहीं मचाएंगे, पर फिर भी हम लेट क्यों करें जब हमें पता ही है वैकेंसी आ रही है। तो भर्ती बोर्ड का ट्वीट, सरकार का होता तो शायद नहीं भी मानते, यानी कितना टाइम लगेगा। चलो, ये टीम है, अगर आप टीम देखना चाहते हो तो आप जिनको भी चाहते हो टीम में वो सब मिल रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं तो नहीं हूं, मैं तो ऐसी जानकारी देता रहूंगा आपको, ये तो इसलिए है बस बीच में। नवीन सर स्टैटिक जीके बाद में कराएंगे, क्योंकि अगर मैं अभी शुरू करा दूंगा तो बहुत सारी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, तो एग्जाम डेट वेट आ जाएगी तो उस टाइम पे तो एक्टिव हो जाएंगे। मान लो जल्दी आ गई सर, फिर ये कब कराएंगे? फिर तो ये तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन बाकी चीजें
क्लासेस खत्म करने के बाद नवीन सर इसमें आएंगे आपके एग्जाम डेट के आसपास, उससे 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, जब भी है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। स्टैटिक नवीन सर ही करा रहे होंगे। दीपक भाटी सर मैथमेटिक्स के लिए चाहिए थे, वही हैं, पहचान लो, ठीक है। संदीप चौधरी सर चाहिए थे रीजनिंग के लिए, वही चेहरा है हंसता मुस्कुराता हुआ, वही है, ठीक है भाई, यही चाहिए थे। खूब डिमांड भर भर के लिए आपने, तो कांस्टेबल में ये टीम है। अब हिंदी के लिए, अब आप सोच रहे होगे सर हिंदी के लिए हमें नवीन सर चाहिए, या हिंदी नवीन सर होते। भाई सोच रहे हो आप, मुझे मालूम है आपके दिमाग में ये चल रहा है, पर अगर सोचो ना, नवीन सर की जगह अगर हम किसी एक टीचर को दे रहे हैं, हालांकि पिछली बार खाकी 2.0 में सर ने ही पढ़ाया है, वो बहुत सारे बच्चे सर से पढ़े हुए भी हैं, सेलेक्ट भी हो गए, उनसे भी पूछ के देखना कैसा पढ़ाते हैं ममते सर। बहुत लंबे समय तक यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के बच्चों के लिए। और नवीन सर की जगह हम यूपी कांस्टेबल और एसआई दोनों बैचेज इनको दे रहे हैं, तो कुछ हमने भी देखा होगा तभी तो दे रहे हैं। ऐसा तो हम भी नहीं चाहेंगे कि आप इनसे नाराज रहो और इतने लोग इस बैच को लेंगे और फिर वो नाराज रहे, तो फिर हमारा क्या औचित्य है, ठीक है। तो मेरे भाई आप सर पे भरोसा दिखा के देखो, और बहुत सारे जो पढ़े हैं उन्हें तो पता ही है कि ये क्या टीचर हैं, पर जिन्होंने नहीं पता है तो पहले 3 डेमो मैं कह तो रहा हूं, 7, 8, 9 3 क्लासेस लेकर के पता चल जाएगी कि अंकित सर किसको लेकर के आए हैं, ठीक है। चलो, और बाकी टीचर्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिन पे मैंने गो लेकर रखे हैं कि वो क्या पढ़ाते हैं, वो सब जानते हो आप, डिमांड में ही ये थे। और बात करूं कि भाई भावना मैम साइंस की, देखिए कोर टीम है, भावना मैम, धर्मेंद्र सर और हमारे राहुल सर, ये साइंस की टीम है, ठीक है। जो आरडब्ल्यू की सबसे कोर टीम है, वो आपको यूपीएसआई में भी यही है, कांस्टेबल में भी यही है। पॉलिटी यहां कांस्टेबल में अजीत सर करा रहे होंगे, इकोनॉमिक्स सर करा रहे होंगे, केसपाल सर चाहिए थे ना आपको, ये रे यूपीजीके के। और पॉलिटी बहुत सारे बच्चों ने बोला, सॉरी हिस्ट्री सर पारुल मैम को जरूर रखिएगा, तो पॉलिटी हमने अजीत सर को दिया, हिस्ट्री पारुल मैम को दिया, और ज्योग्राफी आरुषि मैम, ठीक है भाई। तो ये दीवानजी बैच की टीम की कंप्लीट हो गई। अब आप दीवानजी बैच कैसे परचेज कर पाएंगे, तो एक तो स्लाइडर पे लगेगा, ऐसे ऐसे कर लेना, दीवानजी जहां दिखे उस पर क्लिक कर देना, या पेड क्लास में जाना तो ऑल कोर्सेज यहाँ आएगा, माई कोर्स, यहाँ ऑल कोर्स पे क्लिक करना, ये आ रहा जैसे, तो आपको ये दिख जाएगा दीवानजी बैच। बाई नाउ पे क्लिक करना, अप्लाई कूपन में यूपी20 लिखना, बैच 800 का है, 640 में मिल जाएगा। कब तक? 7, 8, 9 तारीख तक। भाई 500 मत लिखो मेरे भाई, अगर मुझे करना होता मैं कर देता, पर ये उन बच्चों के साथ अन्याय यार। पिछली साल 2 साल पहले भी तो इसमें दे रहा था, 4 साल पहले भी तो इतने में ही दे रहा था। मत करो, हमें भी कुछ जरूरतें हैं, इस वजह से ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। मत कहिए इतना, 140 रुपए में आपका कुछ नहीं होता, पर हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मत कहिए, बस ये कहिए कि सर टीम बेस्ट दी है, पढ़ाना बेस्ट, सिलेक्शन तक साथ रहना, उन सब का वादा कर दूं, ठीक है। चलो, आप पे 140 का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम पे बहुत पड़ जाएगा, समझ रहे हो आप। चलो, अरे आगे आ जाओ। अब ये है विनायक 2.0 बैच, ये मैं एसआई की बात करने जा रहा हूं। ये 999 में ही था विनायक बैच भी, और ये भी उतने में ही है 999। SI20 कूपन कोड लगाओगे 800 रुपए में ये बैच मिल जाएगा आपको, 799 में, 800 भी नहीं, 799 में, 1 रुपया और कम। 1 अप्रैल आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू है, 7 अप्रैल खत्म होंगे, और वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। देखिए मैं ये चीजें कह रहा हूं आपसे कि ये मिलेगा, और इससे ज्यादा मिलेगा, आप मुझ पे भरोसा रखिए। और जो भी आज तक इतना बोला है, हर बैच में इससे ज्यादा दिया है। चाहे आपके आगे फिजिकल की दिक्कतें हो, मैं वादा नहीं कर रहा हूं, पर हम साथ रहेंगे आपके लास्ट तक, मेडिकल तक, कोई समस्या है बच्चों को पर्सनल लेवल पे सॉल्व करनी है उस तक, वो सब रहेगा, ठीक है भाई। ये नहीं होगा 500, नहीं मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर परचेज करना है तो आप कर लीजिए, मतलब आप अगर कोई ये हो कि सर अभी जन घटाएंगे सर, मैं इसलिए परचेज नहीं कर रहा, तो नहीं घट पाएगा। अगर घटाना होता मैं पहली बार में ही कर देता। मैंने बोला कि 140 ही और फालतू है, सब 500 लिख रहे हैं, ठीक है। चलो, तो विनायक बैच में एक साथ में ये है, विनायक फ्री बैच
प्री रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड बैच। इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर है कांस्टेबल से। तो दूसरा, पिछले वाले जो विनायक बैच जिन्होंने लिया उन सबको ये 2.0 फ्री मिलने वाला है। ये और क्या सुविधा लोगे आप, ठीक है। 500 वाले ये सोच के देखो कि आपको अगर दोबारा भी मैं दीवानजी 2.0 लाया, वो फ्री मिलने वाला है आपको, कि आपको कोई रिवीजन की जरूरत है, आपको लगे कि ये चैप्टर मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए, वो सब चीज आपके लिए कितनी इजी हो जाएगी, है ना। आपसे दोबारा कभी पैसे नहीं लूंगा जब तक आपका ये एग्जाम नहीं होगा, चाहे इसकी वैलिडिटी 1 साल रखनी पड़े, 2 रखनी पड़े। सोचो खाकी बैच की 3-3, 4-4 साल हमें वैलिडिटी रखनी पड़ी है ना। तो 2 बैच दिए थे और उसी पैसे में। अब बच्चों ये यूपीएसआई 2025 जो बैच है विनायक 2.0, इसकी टीम बता देता हूं मैं, फिर वैसे ही हूं यहाँ पे। नवीन सर यहां भी स्टैटिक जीके पढ़ा रहे होंगे आपको, पर अभी क्लास नहीं चलेगी, मैं टाइम टेबल लाऊंगा जिस दिन, उस दिन बताऊंगा भी। तो एग्जाम डेट अनाउंस जल्दी हो जाती है तो जल्दी आ जाएंगे, वरना बाकी सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आएंगे, ठीक है। चलो, राहुल तेवतिया सर, मैथ्स में चाहिए थे ना ये चेहरा, भाई वही है। आपको मालूम है बहुत सारे बच्चों को कि ये क्या पढ़ाते हैं और कितना शानदार पढ़ाते हैं, ठीक है। हर एक बच्चे देखिए कांस्टेबल में भी मांग रहे थे, एसआई में भी मांग रहे थे, तो अब देखो मैं एक ही जगह दे सकता था, और सब एक जगह दीपक सर हैं, एक जगह राहुल थे, ठीक है भाई। चलो, अब ये दिग्विजय सर पॉलिटी के बादशाह, ठीक है, और आप जानते हो कि दिग्विजय सर कितनी गहराई से पॉलिटी पढ़ाते हैं। राहुल शर्मा सर, स्पेशल डिमांड की थी बच्चों ने, सर यूपीएसआई बैच में राहुल शर्मा सर चाहिए, भाई सुन ली आपकी, ठीक है। तो राहुल शर्मा सर भी हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ संदीप सर चाहिए, तो ये तो चीजें क्लैश करेंगी हमेशा, ठीक है। मैं संदीप सर को रखूंगा, सर राहुल शर्मा सर चाहिए, तो ये तो होगा ही ना, दोनों बेहतरीन टीचर हैं अपने आप में, तो भाई ये तो चीजें आएंगी, ठीक है। मैं पर मैं एक ही टीचर को रख सकता हूं, दोनों का ऑप्शन बताऊंगा आपको। बाकी विनायक बैच जो था उसमें संदीप सर ऑलरेडी है जो आपको फ्री मिल रहा है, उसमें पूरा संदीप सर ने पढ़ाया हुआ है, अच्छी बात ये है, ठीक है। ममतेश सर, और हिंदी मान लीजिए यहां नवीन सर से आपको पढ़नी पड़े तो विनायक बैच में नवीन सर की ही हिंदी है पूरी विनायक बैच में, ठीक है। तो ममतेश सर यहां हिंदी में लाइव होंगे आपके साथ। फिर यही टीम, हाँ मूल विधि बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो देखिए राम सर, हंसता मुस्कुराता चेहरा, तो राम सर बहुत शानदार मूल विधि पढ़ा रहे हैं, ये बच्चे गवाह हैं इस बात के, और लगातार 1.5 साल से यही पढ़ा रहे हैं मूल विधि को। बहुत शानदार टीचर भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो देख धर्मेंद्र सर और राहुल सर केमिस्ट्री, और बायोलॉजी भावना मैम, ये साइंस की टीम हो गई। सेम चलेंगी ये क्लासेज तो यूपी कांस्टेबल में, एसआई में भी, और ये केसपाल सर यूपीजी के सेम चलेगा कांस्टेबल में भी, यहां भी ये। तो ये सर आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है। और पारुल मैम ये आपको पढ़ा रही होंगी हिस्ट्री, और ये पढ़ा रही होंगी मैम ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये पूरा टीम है जो विनायक 2.0 की। तो अब आपको सारी क्लैरिटी है, तो अब आपको बैच परचेज करना है तो आप कर सकते हैं कि हमें कौन क्या पढ़ाएगा, ठीक है। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो क्लासेस 7, 8, 9। जिन बच्चों ने इनसे नहीं पढ़ा है तो मेरे भाई एक बार पढ़ के 3 क्लासेस में आइडिया हो जाएगा। ये पहली 3 क्लास कोई डेमो नहीं है, पहली 3 क्लास डेमो के लिए हम कोई अलग से क्लास नहीं लेते, पहली 3 क्लास को बस यूट्यूब पर रख देंगे, बाकी तो फिर ऐप में ही होंगी। तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये टीचर मेरे लायक है या नहीं है, या मुझे इनकी ट्यूनिंग बैठती है नहीं मुझसे, वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बैच कैसे परचेज करना है, तो फिर वही विनायक बैच स्लाइडर पे ही आ जाएगा, तो बैच ऐप खोलते ही ऐसे कर लेना 2 बार, तो विनायक 2.0 लिखा होगा, या आप पेड कोर्सेज में जाइए, ऑल कोर्सेज में आपको दिख जाएगा विनायक 2.0, जैसे नीचे को करो बाय नाउ में अप्लाई कूपन पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई कूपन है कितने तारीख तक, 9 अप्रैल तक, उसके बाद नहीं चलेगा ये कूपन, ऐसे ही कांस्टेबल में भी नहीं चलेगा। तो ऐसा ही 20 आप लगाएंगे तो आपको ये बैच मात्र 799 में मिल जाएगा, 800 गलत लिख दिया है, ठीक है। चलो, अब है बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एक कॉम्बो बना दो कांस्टेबल और एसआई का, ताकि हमें उन टीचर से पढ़ना है तो वो भी मिल जाएंगे, मुझे ये चैप्टर उन टीचर से पढ़ना है। जैसे मान लो कोई बच्चा कहे कि सर मुझे दीपक सर से वो चैप्टर चाहिए और राहुल सर से वो चाहिए, कॉम्बो बैच में ये संभव है।
या रीजनिंग में मुझे वो चैप्टर संदीप सर से चाहिए और राहुल शर्मा सर से मुझे वो चैप्टर चाहिए, तो एक कॉम्बो में संभव है। ठीक है, तो इसलिए हमने एक कॉम्बो भी बना दिया जिसकी कॉस्ट वैसे तो देखें वो 999 और वो 799 दोनों 1800 रुपए के थे, पर इसकी हमने 1499 रखी। और ये भी कॉम्बो 20 लगाने के बाद ये दोनों ही बैच आपको 1200 रुपए में मिल जाएंगे। क्या इसके साथ में विनायक मिल जाएगा? 100% मिल जाएगा। नवीन सर की हिंदी मिल जाएगी? 100% मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वो वाली बात ही नहीं है। तो विनायक तो भाई कॉम्बो का मतलब क्या है, विनायक भी है इसमें, दीवान जी भी है, तो विनायक 2.0 होगा तो विनायक पहला तो होगा ही। चलो क्लियर। 7 अप्रैल से ये भी क्लासेस, वो तो आपको मालूम ही है। इसमें कॉम्बो 20 कूपन कोड लगाओगे तब ये 1200 नहीं 1199 इतने में मिल जाएगा। चलो, तो ये रहा विनायक की टीम। अगर आप देखना चाहो कि विनायक में किस किसने पढ़ाया हुआ है पुराने वाले में, तो ये वाली टीम, ठीक है, ये वाली टीम देख सकते हो आप किस किसने विनायक बैच में पढ़ाया था। और ये उस टाइम पे आज भी परचेज करोगे तो 999 का ही दिखेगा आपको, उसी फीस में हम लेकर के। और ये अब फ्री मिल रहा है विनायक 2.0 के साथ। ठीक है, 15 फ्री मॉक टेस्ट का इसमें वादा किया था, ये मिलेंगे 15 फ्री मॉक टेस्ट दोनों के लिए। विनायक 2.0 विनायक अलग अलग नहीं मिलेंगे पर एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलो, क्योंकि अलग अलग में तो बहुत मेहनत हो जाएगी हमारी। अब मैं बुक्स के लिए बता रहा था आपको। देखिए, राहुल तेवतिया सर की ये बुक है मैथमेटिक्स की, जो इन्होंने यूपीएसआई को ही ध्यान में रख करके बनाई थी। अगर मैं कहूं कि किसी एक एग्जाम को ध्यान में रख कर बनाई होगी सर ने, क्योंकि आपको इसमें सेट थ्योरी भी मिलेगी, आपको इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी मिलेगा, आपको इसमें प्रोबेबिलिटी भी मिलेगी, क्यों स्पेशल चैप्टर्स हैं जो हर बुक में नहीं मिलते। और ये अर्थमेटिक तो सारा है ही, बस एडवांस है भी नहीं यूपीएसआई में, यही चैप्टर्स हैं बस 3-4। तो ये बुक कैसे अवेलेबल है? फ्लिपकार्ट वगैरह सब जगह अवेलेबल है, या हमारा बुक सेक्शन है, ऐप पर देखेंगे, मैं दिखाऊं। देखो ये रहा ऐप पर ये वाला फोल्डर हमारा, देखोगे तो ये रहा, यहाँ पर क्लिक करोगे सीधे बुक सेक्शन में पहुंच जाओगे, वहां ढूंढ लेना ये वाली बुक। ठीक है, साथ में इसमें हम एक और काम करने वाले हैं, वो बहुत जल्दी दिखेगी, और यहां पर वो बुक छपी हुई होगी, उसके साथ फ्री मिलेगी। वो सेल तक शायद आ जाएगी, 10 तारीख की सेल होती है, आपको मालूम है, हर बुक अपने आधे प्राइस में होती है, हर महीने की 10 तारीख को 10 बजे से 2 बजे के बीच, कि हर गरीब बच्चे तक बुक पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। तो ये वाली जो यहाँ पर होगी ना बच्चों, तो उसमें यूपीएसआई के लिए वो फ्री दे देंगे हम। तो उसमें क्या है खास बात, एक इसके साथ पत्रिका टाइप आएगी, जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए ना, उनको चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशन वो इसके साथ अटैच कर देंगे। तो इस बुक में अगर मैं रखूंगे सारे यूपीएसआई के, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये तो एसएससी यूपीएसआई सबको ध्यान में रख के स्पेशली यूपीएसआई का ज्यादा ध्यान रखा गया, इसलिए वो चैप्टर्स डले। पर केवल यूपीएसआई नहीं है, लेकिन केवल यूपीएसआई के क्वेश्चन चाहिए तो उसको इसके साथ हम फ्री अटैच कर देंगे। तो सर वो कैसे मिलेगी? तो वे फ्लिपकार्ट पर भी वो अपडेट जब हो जाए ना, जब यहाँ पर ये लगा हुआ, उसी को ऑर्डर करना, जिस पे यहाँ नहीं छपी हुई हो ना फ्री पत्रिका, तो मत करना। ठीक है, वो यहाँ पर छप जाएगी, दिख जाएगी, आप ये अपनी वेबसाइट पे भी दिख जाएगी, बुक वाला सेक्शन जो बताया वहां से भी। ठीक है, ये सामान्य हिंदी की है, इसे अभी मत लेना, इसको हमारा अपडेशन चल रहा है जो अप्रैल लास्ट तक होगा। ठीक है, तो हिंदी के 2021 तक ये फुल्ली अपडेट है, लेकिन 21 के बाद हमने इसमें काम नहीं किया, इसलिए मैं अभी मना कर रहा हूं। 21 के बाद जो 3 सालों में और परिवर्तन आया है कंपटीशन में, वो सब कुछ इसमें मिलेगा, तो ये अप्रैल के लास्ट तक अपडेट हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि यूपीएसआई के लिए ही हमने इसमें काम किया था उस टाइम पे, पर फिर यूपी ट्रिपल एससी के बच्चों में थोड़ी सी ज्यादा गई, तो अब यूपीएसआई के लिए ही कैपेबल बनाने के लिए हम इसे बना रहे हैं। ठीक है, चलो, तो वो अप्रैल लास्ट तक काम पूरा हो पाएगा। और ये बुक हर बच्चे को करनी चाहिए, यूपीएसआई वाली हर बच्चे को, ये मैं रिकमेंड करता हूं अपनी तरफ से, क्योंकि ये सॉल्व्ड पेपर है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप कहो सर यहां भी मिल रहे हैं, वो तो इसमें इसके साथ मैथ के, पर इसमें सिर्फ मैथ के होंगे और वो चैप्टर वाइज मिलेंगे, ये चैप्टर वाइज नहीं है। तो जैसा पेपर आया वैसा है, और उनके सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं। 40 पेपर्स हैं इसमें, हमने 2011 के भी डाले हैं, 17 के भी डाले हैं, 21 के भी जो पेपर हुए हैं, पर सारे नहीं डाले। ऐसे तो 21 में 50+ पेपर हैं, 40 का दे रहे हैं ना, सबका ऐसा रखा है कि जो एक जैसे पेपर हैं उनको छोड़ा गया है, 40 बेस्ट पेपर से निकाले गए हैं, इनमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कंप्लीट है अपने आप में।
ये मूल विधि की बुक है, यहाँ राम सर का फोटो और लगेगा। तो मूल विधि उन्होंने ही तैयार कर रहे हैं अपने हाथों से खुद, तो इसको हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि इसमें और उसमें क्या फर्क है, ये भी वही है ऑलमोस्ट, बस इसमें बीएनएस नहीं है, ये उससे पहली बनी हुई बुक है। इसमें आईपीसी सीआरपीसी मिलेंगी, इसमें संविधान भी था पर इसमें संविधान नहीं है, ये पतली कर रहे हैं और मूल विधि की प्रैक्टिस ज्यादा दे रहे हैं, केवल मूल विधि। पॉलिटी की तो बहुत बच्चों के पास बहुत सारी बुक, इसलिए हमने तो लगा जिसके पास है संविधान बहुत अच्छा लिखा हो वो पढ़ लेना, पर मूल विधि बीएनएस नहीं मिलेगा इसमें, तो ये अब मत खरीदना। खरीद लिया है तो कोई नुकसान भी नहीं है, वो बहुत अच्छी बुक अपने आप, पर ये केवल मूल विधि और सस्ते प्राइस में आ सके बच्चों के लिए, इसलिए केवल मूल विधि पे काम। ठीक है, चलो, तो ये मैंने आपको सारी बातें बहुत ईमानदारी से बता दी। अब यूपी कांस्टेबल की बात कर लेता हूं। यूपी कांस्टेबल बुक्स या जेल वार्डर, यूपी कांस्टेबल की बुक्स, तो ये हमारी भाई अप्रैल एंड तक तैयार होंगी, अप्रैल एंड तक तैयार। ठीक है, और 10 मई को सेल चलेगी, जितना भी एमआरपी होगा उसकी हाफ प्राइस पे होगी 10 मई को 10 AM to 2 PM। पहली बार बच्चों को ये तभी मिल पाए। ठीक है, तो ये यूपी कांस्टेबल की चारों बुक अलग अलग, इसमें मूल विधि भी वो सॉरी इसमें वो हम जो अभिरुचि उसको भी रखेंगे, रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, यस, और आपकी हिंदी, ये चारों बुक्स मिल अलग अलग। क्या सर जो हिंदी यूपीएसआई के लिए दिखाई है वो भी ले सकते हैं? वो तो कंप्लीट है, उससे तो कांस्टेबल हो ही जाएगा, लेकिन केवल बच्चों को कांस्टेबल के लिए नहीं, क्योंकि वो मोटी बुक है यूपीएसआई वाली थोड़ी सी, उसमें बहुत सारे तरह के एग्जाम्स होंगे कवर्ड। वो एक कंप्लीट बुक है, कोई भी एग्जाम देना है वो हिंदी कंप्लीट, लेकिन यूपी कांस्टेबल के लिए उतनी मोटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये हम सारी मैंने प्लानिंग्स बता दी हैं अपनी। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।